जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। और हेमंत सोरेन ने एक स्वागत योग्य निर्णय लिया है। निर्णय ये लिया है कि रिम्स 2 अस्पताल का निर्माण किया जाना है। ये अस्पताल के विषय में ये वीडियो है। देखिए, रिम्स 2 अस्पताल का बनाने का हम विरोधी नहीं है, लेकिन सवाल सबसे पहले जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। और कोई भी सरकार अगर बनती है तो सरकार का पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, ये चीजें होनी चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो रिम्स 1 है, क्या रिम्स 1 का जो अस्पताल बना है, क्या वो सही से संचालित हो रहा है? क्या उसमें डॉक्टर हैं? क्या उसमें नर्स हैं? क्या उसमें दवाइयां हैं? क्या उसमें मैनेजमेंट सही से काम कर रही है? क्या जितनी भी मशीनें लगी हुई हैं, जितना करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए उसमें खर्च हुए हैं, क्या वो सही से संचालित हो रहे हैं? नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर रिम्स अस्पताल में जितने भी मरीज इलाज कराने गए हैं वो सभी लोग ये बातें कहेंगे, तो क्या रिम्स 2 का निर्माण नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। मैं एकदम कहता हूं कि रिम्स अस्पताल 2 का निर्माण होना चाहिए, लेकिन साथ साथ रिम्स 1 का हालत सुधरना चाहिए। ये पहली बात है। अब बात है कि रिम्स 2 का निर्माण होना है। रिम्स 2 के बारे में सबसे पहले जानिए कि 120 एकड़ में यह अस्पताल बनने वाली है। ये 2600 बेड का अस्पताल होगा। इसमें लागत जो आएंगे वो 6000 करोड़ रुपए आएंगे। 6000 करोड़ रुपए में ये अस्पताल जो है 2 फेज में बनेगी। पहला फेज में 1300 बेड का और दूसरा फेज में 1300 बेड का। यानी एक फेज का जो निर्माण का जो खर्च आएगा, जो लागत आएगा, वो लगभग 3000 करोड़ रुपए आएगी। 3000 करोड़ रुपए आएगी। अब ये सरकार क्या कर रही है, यहां सोचने वाली बात है। किस तरह से हमें जनता को गुमराह कर रही है, किस तरह से जनता को बेवकूफ बना रही है, ये सोचने वाली बात है। बात यह है कि सरकार 3000 करोड़ रुपए जो रिम्स 2 बनाने में जो खर्च आ रही है, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से कर्ज ले रही है। कर्ज कितना? 1000 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए ये बिल पास हो चुकी है। ये बैठक हो चुकी है एशियन बैंक के पदाधिकारी के साथ, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ दिल्ली में ये बैठक हो चुकी है और ये पास हो चुकी है। कितना? 1000 करोड़ रुपए की लोन ले रही है। अब जो सोच के देखिए थोड़ा सा, एक सरकार ने एक योजना पास किया है जिसका नाम है मैया योजना। मैया योजना में मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि लगभग 52 लाख महिलाओं को हम मैया योजना देते हैं। 52 लाख महिलाओं को। अब आप जोड़ के देख लीजिए, आप गुना करके देख लीजिए कि 52 लाख महिला इंटू 2500 को गुना कीजिए तो आप कितना रुपया आता है? लगभग 13 अरब रुपया, यानी 1300 करोड़ रुपए लगभग आते हैं। अब 1300 करोड़ को अगर 12 महीने से गुना कीजिएगा तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए आते हैं। लगभग 15,000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, सोच के देखिए। आप एक तरफ अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए कर्ज ले रहे हैं, और एक तरफ आप 15,000 करोड़ रुपए साल में पानी की तरह बहा दे रहे हैं, बेफिजूल खर्चा कर दे रहे हैं। जो खर्चा आपको राज्य की मूलभूत सुविधाओं के लिए करना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए करना चाहिए, वो राशि का खर्च आप बेफिजूली में खर्च कर दे रहे हैं, बेकार खर्च कर दे रहे हैं। और जब आपको प्राथमिक सुविधाओं के लिए जब प्राथमिक सुविधाओं की जब बात आती है तब उसके लिए कर्ज लेते हैं। मैं अस्पताल का विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी हूं यहां कर्ज लेने का। वो 15,000 करोड़ रुपया पानी की तरह क्यों बहा रहे हैं साल में? अगर मान लिया जाए 3000 करोड़ रुपए अगर एक अस्पताल रिम्स 2 को बनाने में खर्च आती है, तो अगर मान लीजिए एक साल मैया योजना की राशि को केवल बचा लिया जाता है तो कितने अस्पताल बन जाएंगे? यानी 3000 करोड़ इंटू 5 तो कितना होगा? 3 पचे 15, यानी 5 अस्पताल वैसे वैसे बन के तैयार हो जाएंगे। रिम्स 2 जैसे 5 अस्पताल एक साल में बन के तैयार हो जाएंगे, और ये सरकार 5 साल तक चलेगी। यानी 5 साल के राशि को बचा लिया जाए तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, यानी पूरा 5 साल के कार्यकाल में जो रिम्स 2 जैसे अस्पताल 25 अस्पताल झारखंड में बन सकते हैं। और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से अस्पताल बनने चाहिए। लेकिन कर्ज लेकर क्यों? अगर हमारे पास पैसे हैं और उस पैसों को हम बेकार के चीजों में खर्च कर रहे हैं, फिजूल के चीजों में खर्च कर रहे हैं, जैसे हमारे पास पैसे हैं और हम उसको दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं, और जब हम बीमार पड़े तो उसके लिए कर्ज लेकर अपना इलाज कराएं, तो दुनिया हमें मूर्ख कहेगी, दुनिया हमें बेवकूफ कहेगी कि नहीं कहेगी? अभी बताइए कि सरकार को आप क्या कहेंगे? जिसके पास पैसे हैं और जब बात आती है अपना इलाज कराने का, अपना घर बनाने का, तो उसके लिए कर्ज लेना चाह रही है।
ये सरकार जो पैसे हमारे पास हैं उसको बेफुजीली में खर्च कर रही है, और जब अस्पताल बनाने की बात आती है तो कर्ज ले रही है। कर्ज लेने का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो 1000 करोड़ रुपए एशियन बैंक से ली जा रही है, जो लोन ली जा रही है, उसमें कुछ ना कुछ तो राशि तय हुई होगी। 1%, 2% ऋण तो देना ही पड़ेगा। तो क्या सरकार, जो मुख्यमंत्री हैं, क्या अपने घर से ये लोन के पैसे भरेंगे 1000 करोड़ रुपए? क्या नहीं, ये लोन के पैसे जो हैं ये आम जनता के पैकेट पे जाएगी। सोचिए, एक तरह से मैया योजना के नाम पे रेवड़ियां दे रही है और एक तरफ से आपको कर्जदार भी बना रही है। यानी आपको पैसे दे भी रही है और पैसे निकाल भी रही है इनडायरेक्टली रूप से। प्रत्यक्ष रूप से आपको पैसे लग रहा है कि हमको दे रही है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से आपके पैकेट से पैसे सरकार निकाल भी रही है। क्यों? आप 1000 करोड़ रुपए कैसे से कितनी योजनाएं हैं जिसमें राशि जो है यानी ऋण लिया जाता है। अब 1000 करोड़ रुपए का भार किस पर पड़ेगा? आम जनता पर पड़ेगा, हमारे पर पड़ेगा, आपके ऊपर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये हेमंत सोरेन जो है अपने पैकेट से तो पैसे चुकाएंगे नहीं, ये जनता के पैसे होंगे, इनडायरेक्टली रूप से जनता के पैसे जाएंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सोचिए, एक तरफ से सरकार आपको रेवड़ियां दे भी रही है और एक तरफ से चुरा भी रही है। एक तरफ से पैसे आपको दे भी रही है और एक तरफ से आपके खींच भी रही है। तो भैया हम ये कहना चाहते हैं, हमारा प्रस्ताव ये है कि आप अस्पताल बनाइए, लेकिन अस्पताल उमैया सम्मान की जो पैसे हैं उसको रोक दीजिए और उस पैसे से अस्पताल का निर्माण करवाइए। हमें कर्जदार मत बनाइए। वैसे भी हम बहुत कर्जदार हैं। झारखंड का इतने रेवेन्यू होने के बाद, इतने रेवेन्यू जनरेट होने के बाद हमारे पैसे कहां जा रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से आप कोई भी कार्य करने के लिए आप कर्ज लेते जा रहे हैं। कर्ज कौन चुका रहा है? कर्ज यहाँ के आम जनता चुका रहा है, आम पब्लिक चुका रहा है, आप नहीं चुका रहे हैं। हम जैसे लोग, हम मध्यम परिवार के लोग, अपर परिवार के लोग, निचले तबके के लोग चुका रहे हैं। आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से हम लगभग 63 प्रकार के टैक्स दे रहे हैं। जब अंग्रेज थे वो लगभग जब लगाए थे टैक्स तो लगभग 22 प्रकार के टैक्स लगाए थे, और आज केंद्र या राज्य की सरकारों की बात करें तो 63 प्रकार के टैक्स हमसे वसूल रही है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स और ना जाने कितना प्रकार का टैक्स। तो सोचिए, क्या हम टैक्स देते देते मर जाएं? और जब चीजें हम ऋण अगर लेते हैं तो महंगाई भी उस स्तर से बढ़ती चली जाती है। तो सोचने वाला विषय है। हम हेमंत सोरेन सरकार से यही कहना चाहते हैं, आप मैया योजना को जितना जल्दी हो सके बंद करें और मैया योजना की जो राशि बचती है उस राशि से आप अस्पताल का निर्माण करें, आप विद्यालय का निर्माण करें, आप पुस्तकालय का निर्माण करें, आप सड़क का निर्माण करें। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस तरह के रेवड़ियां बांटना बंद करें। इन रेवड़ियों का लाभ केवल और केवल आप जो उपयोग कर रहे हैं केवल अपना वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, अपना वोट को मोबिलाइज करने के लिए, अपना सत्ता में स्थापित होने के लिए कर रहे हैं। और लोगों को, जो लोग हैं, किसी ने, हमें उनका नाम नहीं याद है, लेकिन किन्हीं महान व्यक्ति ने कहा था कि राज्य की जनता को या देश की जनता को मुफ्त में केवल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली ये चीजें मिलनी चाहिए, बाकी उसके लिए कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य कर, हाँ, अगर मैया योजना आप देना चाहते हैं तो आप 50 साल या 60 साल एक ऐसा पैमाना तय कीजिए, उसको दीजिए। ऐसा नहीं कि 17-18 साल की जो बच्चियां हैं, 18 साल से जो ऊपर बच्चियां हैं, उनको भी आप मैया योजना देकर आप लोक लुभावने और उनको अपंग और कुपोषित बनाने का काम मत कीजिए, क्योंकि वो अभी कार्य करने की क्षमता उनके अंदर है, उनके अंदर एनर्जी है। और हम नहीं करते हैं। वृद्धा पेंशन यहां बंद है। यहां जो युवाओं को छात्रवृत्ति योजना मिलता है वो पैसे बंद है। उन पैसों को रोककर आप मैया योजना दे रहे हैं। कितना गलत बात है, कितना दुर्भाग्य की बात है, सोचने वाला विषय है। तो ये चीजों को बंद कीजिए और उन पैसों से आप अस्पताल का निर्माण कीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। जोहार। जय।